हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिथुन कुमार यादव पे। दोस्त आपका स्वागत है। जैसे कि आज जो है हम आपके सामने जो है जनरल कंपटीशन के लिए ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है हम आपको एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जो दोस्त आपको जितना भी प्रॉब्लम होगा हम बताएंगे। देखिए, रेशियो को सीखना इसलिए जरूरत है क्योंकि रेशियो के अलावा आपको अगर रेशियो नहीं आता है तो आप कोई भी चैप्टर नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? जो मेरा स्टाइल है पढ़ाने का, हम रेशियो के बेसिस पे ही हम सवाल को बनाते हैं। इससे क्या होता है, सवाल जो है ना थोड़ा सा कम समय में बन जाता है। इसीलिए दोस्त अभी हम आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेते हैं 20 से 25 मिनट तक, आपको भले बेकार लगता होगा लेकिन आप इसको थोड़ा सा धैर्य बना करके सीखिए। आपको लगता होगा कि शायद ये हमें आता है, लेकिन आप कोशिश करके जो है इसको देखिए, क्योंकि अगर नहीं देखते हैं यही कॉन्सेप्ट जो है आपको पूरा मैथमेटिक्स को कवर करेगा। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे दोस्त कि आप इसको पूरा देखें और देखने के बाद शेयर भी करें। ठीक है, देखिए और देखिए आपको पता होगा दोस्त, इसका वेटेज जो है, अगर हम बात करते हैं वेटेज का, तो कोई भी जनरल कंपटीशन होगा उसमें एक क्वेश्चन तो आता ही है। और अगर नॉर्मल कई बार एग्जाम होता है तो एक नहीं दो क्वेश्चन इससे आ जाता है। हमको वो नहीं देखना है कि इससे कितना नंबर आता है, लेकिन आपको ये हम जरूर बताने के काबिल है कि अगर आपको ये रेशियो नहीं आएगा तो आपको दूसरा चैप्टर कोई भी पढ़िएगा मेरे से उतना बेहतर समझ में नहीं आएगा। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो फिर भी देखिए कि हम कैसे आपको समझाते हैं। हम आपको रेशियो का मीनिंग समझाएंगे कि रेशियो क्या है, और हम ये भी समझाएंगे कि आपको प्रोपोर्शन किसको कहते हैं। हम ये आपको बेहतरीन तरीका से समझाएंगे, और हम ये भी समझाएंगे कि रेशियो और प्रोपोर्शन में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, आपको समझना है। ठीक है, और हम आगे की ओर बढ़ते हैं बिना समय को खराब करते हुए। ठीक है, आप इसको समझिए दोस्त। देखिए, हिंदी मीनिंग के पीछे मत जाइए। एक चीज और हम बोलेंगे आपको, जैसे थोड़ा सा मेरा हैबिट क्या है, इंग्लिश में लिखने, वर्ड इंग्लिश इस्तेमाल करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हिंदी भी लिखें, लेकिन आपको दोस्त जो है उसको क्या देखना है, उसमें आपको ये देखना है कि हम मतलब अगर रेशियो है तो इसका मीनिंग क्या है। आपको इंग्लिश और हिंदी के ऊपर नहीं जाना, इसके मीनिंग के ऊपर जाइए, क्योंकि हम भी आप ही के तरह जो है हिंदी माध्यम का ही हम भी स्टूडेंट है। लेकिन ये क्या होता है ना, इंग्लिश वाला टर्म थोड़ा सा आसान होता है, इसीलिए आप भी थोड़ा सा फॉलो कीजिए, और थोड़ा सा तो जानना जरूरी होता है। जैसे देखिए, रेशियो किसको कहते हैं। देखिए, ये शब्द तो हर कोई जानता है दोस्त। देखिए, रेशियो का सिंबल का अगर हम बात करें तो रेशियो का सिंबल हम इस तरह से लिखते हैं। रेशियो क्यों जरूरी है, रेशियो का काम क्या है, सबसे पहले नंबर देखिए, रेशियो का काम अगर हम बात करते हैं तो इसका काम क्या है। अगर हम इंग्लिश में कहते हैं तो इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन का मतलब होता है दोस्त इसका वर्क क्या है, समझे। रेशियो का फंक्शन क्या है या इसका काम क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं। अगर हम इसके वाई के पीछे जाएंगे दोस्त, बड़े बड़े नंबर को जब हम कंपैरिजन के आधार पे लिखते हैं तो हम वहां पे इसको शॉर्ट कर देते हैं। जैसे दोस्त, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे ये देखिए, चलिए एक और हम बढ़ा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, ये लिखिए 3। हाँ चलिए यहाँ पे आ जाएगा। चलिए ये हो गया। देखिए छोड़िए, हटाइए, हम कर क्या रहे हैं इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए, जैसे दोस्त अगर मान लेते हैं ये 2 लाख है, ठीक है, और ये कितना है, 1 लाख है, तो आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा कि 2 लाख जो है 1 लाख से 2 गुना है। चीजें समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब बताइए, अगर यही जीरो, देखिए दोनों में 5-5 जीरो था, 5-5 जीरो को हम कॉमन कर दिए, तो कॉमन करने के बाद मेरे पास बचा क्या है, 2:1, यानी कि 2:1 को, 2:1 को हम अभी भी कह सकते हैं कि ये 2 जो है 1 से क्या है, दुगुना है। अब इतना बड़ा लिखने से कोई फायदा नहीं है दोस्त। देखिए, एक चीज और भी आपको समझना होगा, रेशियो और एग्जैक्ट नंबर में डिफरेंस होता है दोस्त। देखिए, रेशियो अगर हम बात करते हैं दोस्त, देखिए रेशियो का, देखिए ध्यान से, रेशियो और एग्जैक्ट नंबर का, एग्जैक्ट नंबर, देखिए एग्जैक्ट नंबर का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, अगर आपको यही नंबर आपको हमने 2 लाख दिया हुआ था और ये कितना दिया हुआ है, 1 लाख दिया हुआ है, इसका रेशियो दोस्त कितना आ रहा है,
2:1। तो आपको सिर्फ ये बात का इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि मतलब 2:1 से इस बात का सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि वो मतलब एक दूसरे से क्या है, दोगुना है। सिर्फ इस बात का इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है। अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है दोस्त, ये 20 रहा होगा, ये 10 रहा होगा, काटने से फिर भी अनुपात कितना का आ रहा है, 1 का आ रहा है। बात समझ में आ रहा है आपको? देखिए फिर भी यहाँ देखिए क्या हो रहा है, एक दूसरे का दुगुना है। तो आपको सिर्फ इसके कंपैरिजन के ऊपर ध्यान देखना है और इसके किसी भी मतलब सुंदरता के पीछे नहीं जाना है, ठीक है। देखिए अब ये इसीलिए हम आपको बोले कि रेशियो जो है दोस्त, रेशियो बहुत डिफरेंट मतलब नंबर का रेशियो जो है सेम आ जाता है। समझे क्या होता है, डिफरेंट नंबर का रेशियो क्या होता है, सेम आ जाता है। लेकिन एग्जैक्ट नंबर दोस्त, एग्जैक्ट नंबर रेशियो से हम एग्जैक्ट नंबर की तरफ बढ़ सकते हैं। समझे, रेशियो से हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट नंबर की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं हम बोल सकते हैं कि इसका क्या होगा, कि किस नंबर से बना हुआ है। मेरे बात को ध्यान से समझिए, ये 2:1 का जो अनुपात लिखे हैं, ये किस नंबर को काटने से आया है, ये बात आप श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं। देखिए हम इसी बात को आगे दूर तक ले जाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको समझिए, जैसे 2:1 जो है किसको किसको करने से आएगा। जैसे देखिए ऐसे लिखेंगे, इसको काटेंगे फिर भी आएगा कि नहीं आएगा। देखिए इसको अनुपात में लिखते हैं, ये क्या होता है दोस्ती, कटता है। कैसे कटता है, एक स्टेप और समझाते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो इसको समझिए। जैसे देखिए जब दोस्त कहीं पर भी A/B लिखा हुआ रहेगा ऐसे, इसको कहा जाता है पहला पद। इसको क्या कहा जाता है दोस्त, पहला पद इसको कहा जाता है, इंग्लिश में एंटीसीडेंट कहा जाता है, इसको कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है, यानी दूसरा पद। हम हिंदी ही लिखेंगे लेकिन थोड़ा सा कोशिश करते हैं आप समझ जाए। जैसे देखिए ये पहला पद है दोस्त मेरे भाई, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। लेकिन जब हम इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, पहला पद को हम ऊपर लिखेंगे, दूसरे पद को नीचे ले जाएंगे। देखिए ये किस चीज को दिखाता है, इसका मतलब y जो है x को डिवाइड करता है। रेशियो देखिए ये भी बता रहा है y x को डिवाइड करता है, दिखाता है या नहीं दिखाता। देखिए हम जो समझा रहे हैं इस मीनिंग को आपको समझना है, क्योंकि बहुत सवाल आप बना सकते हैं, हम मानते हैं, लेकिन आपको मीनिंग समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब देखिए क्या है, x जो है y को डिवाइड करता है, x जो है y को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो रेशियो को लिखने का ये भी तरीका है। समझे, जहां जहां रेशियो आपको इस फॉर्म में कहीं पर भी मिल जाए, इस तरह से मिल जाए रेशियो, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये आप जानते होंगे, हमें पता है। लेकिन देखिए ये पहला पद और दूसरा पद समझ सकते हैं। अब देखिए हम बताते हैं एक चीज और हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए दोस्त, आपको कहीं भी दुनिया के कहीं भी ये वैल्यू जो होता है, इसको हम भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, भिन्न। देखिए इसको हम भिन्न बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। समझे, इसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, फ्रैक्शन बोलेंगे। फ्रैक्शन धरती के किसी भी कोनों में आप चले जाइएगा, कि रेशियो जो होता है दोस्त, ये सिंपलिस्ट फॉर्म होता है, यानी बिल्कुल कटा छटा फॉर्म है। कहीं पर भी आपको इस तरह से नहीं देखने को मिल सकता है। अगर जैसे आंसर आता है, जब हम आंसर में कभी भी सवाल को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसको काटने के बाद कितना आएगा, इतना। उसी प्रकार से दोस्त रेशियो जो है मेरे दोस्त, रेशियो जब भी दो नंबर का रेशियो अगर इस तरह से आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों में कोई भी वस्तु कॉमन नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जब दोस्त मेरे भाई अगर कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब है डायरेक्ट यहां से पता चलता है कि अगर कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब है दोनों का HCF 1 आएगा। यह बात पता होगा आपको। देखिए अगर हम बात करते हैं, जैसे देखिए 3 और 4 का अगर आपको हम बोलते हैं HCF निकालिए, HCF। देखिए आपको लगेगा कि आप पढ़ा रहे हैं रेशियो, आप डिस्कशन कर रहे हैं HCF के बारे में। मेरा काम यही है, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इसका हम यूज कहां कहां कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको क्या करते हैं, जब हम HCF निकालते हैं, जैसे देखिए हम आपको ध्यान से समझिए। जैसे हम आपको बोलेंगे क्या 20 और 5 का HCF निकालें, तो आप क्या करेंगे, HCF कहते हैं किसको है, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में क्या है, कॉमन हो। HCF मैंने क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको GCD भी कहा जाता है, GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम आपको यह भी समझाएंगे कि फैक्टर और डिवाइजर क्या है।
हम ये भी समझाएंगे कि मल्टीपल क्या है। लेकिन दोस्त ये आपका चैप्टर नहीं है, मेरा एक ही उद्देश्य था कि मतलब देखिए, जब तक अगर कोई ना कोई अगर कॉमन आता है तो जो कॉमन आएगा वही HCF कहलाएगा। बताइए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 5। ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं आ रहा तो कम से कम 1 तो आ रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। जहां भी दो नंबर इस तरह से दिया हुआ रहेगा, जहां भी दिया हुआ रहेगा, अगर आपको HCF अगर पूछा जाए तो HCF क्या होगा? उसका 1 होगा। क्यों समझा रहे हैं वो हम बाद में आपको समझाएंगे, लेकिन जो समझा रहे हैं अगर बकवास लगता है तो भी देखिए। शायद हमको लगता है 10 मिनट देखने के बाद आपको लगेगा हम कुछ यूनिक चीज सीखे हैं। समझ गए यहां तक? देखिए, हमने अभी तक ये सीखा कि रेशियो क्या बताता है। रेशियो से हम क्या सीखते हैं? इट शोज कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर। एक नंबर दूसरे की अपेक्षा कितना बड़ा है, कितना छोटा है, हम उससे रेशियो से हम चीज का पता लगा लेते हैं। ठीक है, रेशियो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। एक चीज और बचपन में आपको सिखाते हैं, जब आपके शिक्षक जो है जैसे आपको कहेगा किसी मतलब किसी आयत का, देखिए ऐसे आपको देता होगा कि किसी आयत का लंबाई, किसी आयत का लंबाई और चौड़ाई, देखिए हम इसको छोटे में भी लिख सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखिए, समझ जाइए बस, इस ज्यादा नहीं लगाना है। आपको कहेगा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। ठीक है, आपको क्या दे रहा है दोस्त? आप इतना बात समझिए, सिर्फ आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। तो जैसे आप बचपन में लंबाई लिखते होंगे ऐसे, इसका मतलब 3 हो जाएगा। चौड़ाई जैसे लिखेंगे तो b बराबर चौड़ाई ही लिख लेते हैं दोस्त। तो चौड़ाई बराबर कितना लिखते होंगे? 4x। लंबाई चौड़ाई हमने क्या किया? लिख लिया। जैसे हमने लंबाई और चौड़ाई लिख लिया, अब देखिए आपको दिखाई देता होगा कि आपके शिक्षक जो है यहाँ पे x लगा देते होंगे, जरूर लगाते हैं। देखिए हम जब पढ़ते हैं किसी चीजों को अगर समझ करके पढ़ते हैं तो चीजें हमारे लिए बेहतरीन होगा। हम क्या करते थे दोस्त? x लगाते थे। x क्यों लगाते थे? क्योंकि रेशियो, जब हम कहते हैं कि इसका लेंथ इतना है, इसका मतलब हम उसके एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बात करते हैं। अगर कहते हैं कि इसका ब्रेथ इतना है, एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बात करते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि ये रेशियो है, इसका मतलब हम एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे के तुलना में कितना है सिर्फ हम इसका बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात क्या करते हैं, जैसे देखिए हम क्या करते हैं, जैसे देखिए हम यही नंबर उठाते हैं, फिर से यही नंबर है। अब हम बोलते हैं इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। आपको 2 ऑप्शन है करने का, या तो आप पहले इसको ऐसे लिख लें, ठीक है, इसको काटें, कितने बार में कटेगा? 1:3। आप फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, ध्यान से समझे। देखिए रेशियो को कैसे लिखते हैं, जैसे फिर से समझा रहे हैं आपको। देखिए इसको डायरेक्ट काटिए, कितना बार में कटेगा? 20 से ये 1 बार में, ये कितना बार में? 3 बार में। इसका मतलब अनुपात कितना निकल गया? 1:3। अब ऐसा नहीं करना है कि बेवजह का टाइम खराब करना है, फिर इसको सीधा करना है, फिर काटना है और फिर अनुपात पूछेगा तो ऐसे लिखना, ऐसे नहीं, डायरेक्ट यहीं से हिट करना है, समझे। अगर आपको जैसे अनुपात दिया हुआ रहेगा, आपको आंसर पूछेगा कि क्या होगा, तो डायरेक्ट इस तरह से काट सकते हैं। ठीक है, शायद हमको ऐसा लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब हम एक लाइन में और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए रेशियो किसको कहते हैं? इट शोज कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स। क्या कहता है? इट शोज कंपैरिजन, इट शोज कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर। देखिए जो हिंदी वाले भाई हैं हमारे, वो लिख ले कि यह जो है इट शोज कंपैरिजन बिटवीन, यह 2 नंबर के बीच में तुलना को दिखाता है कि कौन कितना बड़ा है। ठीक है, देखिए जैसे अगर दोस्त इस तरह से अनुपात लिखा हुआ रहेगा तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से कहीं भी लिखा हुआ रहेगा, अगर इस तरह से कहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन मेरे भाई, लेकिन आपको अगर कोई जैसे दे देगा यहाँ पे 50 है और यहाँ पे दे देगा 100 है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं? ऐसे करके भी काट सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है? काटना होगा, डायरेक्ट यहाँ पे काटना होगा और यही अनुपात बता देना है क्या कितना होगा। और एक चीज देखना है दोस्तों, रेशियो हर हमेशा सरल फॉर्म में होगा, सिंपलिस्ट फॉर्म में होगा, उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आना चाहिए। अगर कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब रेशियो नहीं है, वो एग्जैक्ट नंबर है। मेरे बात को ध्यान से सुनिए फिर से।
ये बात बहुत बहुमूल्य है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको कोई हमको 20 और 80 दे रखा है, इसका मतलब ये रेशियो नहीं है, ये रेशियो नहीं है, ये क्या है, नंबर है। अगर आप इसको कहते हैं कि ये रेशियो है तो आपका क्या होगा, कहना गलत होगा। ये एग्जैक्ट नंबर है। रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो काटने के बाद। रेशियो जब काट करके कॉमन चीज को हटा देते हैं तब क्या आता है, रेशियो। तो ये आपका रेशियो है। आपको जब जब भी रेशियो बोलेगा दोस्त तो आपको सिंपलिस्ट फॉर्म, सरल फॉर्म में लाना है। समझ गए। अब हम पढ़ते हैं प्रोपोर्शन के बारे में। देखिए, अब हम पढ़ते हैं प्रोपोर्शन के बारे में, यानी समानुपात के बारे में। अब हम क्या पढ़ते हैं, समानुपात के बारे में, कि समानुपात हम किसको कहते हैं। देखिए, समानुपात का अगर सिंबल के बारे में बात करते हैं तो सिंबल आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। वो दो नंबर को, मतलब देखिए, इसका काम एक और भी होता है दोस्त। इसके बजाय ना हम कई बार इक्वल टू का भी हम साइन का यूज करते हैं। देखिए, जो हम यूज करते हैं समझाइए। देखिए, जैसे वो क्या चीज को दिखाता था, रेशियो, दो नंबर के बीच में कंपैरिजन को दिखाता था। यहाँ पे प्रोपोर्शन जो है दो रेशियो के बीच में कंपैरिजन को दिखाता है। ये इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन में इसका काम क्या है, इसका दोस्त, इसका फंक्शन, इसका काम जो है दोस्त, यह क्या करता है, यह दो रेशियो को बराबर करता है। ऐसे भी हम कह सकते हैं, ऐसे भी हम कह सकते हैं, वो बराबर करता है। क्या करता है, इट शोज कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज। ये दो रेशियो को बराबर करता है, या दोनों में किस तरह का तुलना है, कितना कौन बड़ा है रेशियो, कितना कौन छोटा है, उसको भी दिखाता है। अगर ये सब चीजें आपको शायद, हमको लगता है समझ में आ गया होगा, समझे। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गया, इक्वल टू का साइन जैसे यूज करते हैं। देखिए, हम एक चीज लिखने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, आपको x अनुपात y, ये दोस्त समानुपात का सिंबल है, ये समानुपात का, ये अनुपात b। देखिए, जब भी इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब है दोस्त, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है इसको हम रेशियो बोलेंगे। और ये जो होगा, ये क्या होगा दोस्त, ये रेशियो होगा, ये प्रोपोर्शन होगा। ये क्या होगा, रेशियो होगा, ये प्रोपोर्शन होगा। ये रेशियो होगा, ये क्या होगा दोस्त, प्रोपोर्शन होगा। ये रेशियो होगा, ये क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। ये रेशियो होगा, वो क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। समझ में आ गया होगा। देखिए, अब हम इसको और एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं इसी चीज को। देखिए, दिख रहा होगा शायद आपको। देखिए, क्या लिखा हुआ था, x अनुपात y समानुपात a अनुपात b। इस चीज को दोस्त हम कैसे लिख सकते हैं, x बटे y। अब देखिए, इसके इस समानुपात के स्थान पे हम बराबर चिन्ह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम क्या, क्योंकि ये इक्विवेलेंट होता ही है इक्वल टू का, ठीक है। देखिए, अब क्या करेंगे दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको इससे इधर से, इसको इधर से। ये बचपन में ही आपको सिखा दिए हैं अलजेब्रा में। अलजेब्रा का देखिएगा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब देखिए, बस ये चीजें को यहीं तक रोक कर रखना है, ये इसको यहीं रोक करके रखना। देखिए, सवाल बनाते समय आपको बहुत सारे टीचर क्या बोलेंगे, देखिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या कहेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए, जैसे हम सवाल एक आपके सामने देते हैं। जैसे देखिए, ये सवाल रहा आपको, ठीक है। देखिए, ये x है, ये मान लेते हैं ये 6 है। आपको पूछेगा कि x का मान क्या है। क्या पूछेगा आपको, x का वैल्यू क्या है, मान क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या x का मान निकालें। वो क्या सिखाएंगे आपको, डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करो। क्या सिखाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इसके मल्टीप्लाई करके दोनों को बराबर लिखो। इसको जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा, 12। जब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा, 3x। आप इसको काट करके क्या लिखेंगे, 4। तो इसका आंसर कितना आया, 4। देखिए, इसी चीज को बनाने के लिए कोई इंसान आपको क्या सिखाएगा, देखिए आपको कैसे कैसे सिखाता है, वो चीज को पहले सीखते हैं हम। ये क्योंकि ये क्लास जो है दोस्त बिल्कुल फाउंडेशन की तरह वर्क करेगा। अगर आप पूरे हमारे लेक्चर को देखेंगे तो हम प्रॉमिस करते हैं आपको रेशियो में जिंदगी में दोबारा कभी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर देखने का जरूरत पड़ेगा तो इसका मतलब है वो आप में कमियां होगा, मेरे में कमियां नहीं होगा। हमने रेशियो को इस तरह से लिखने के लिए सिखाया है, इसके स्थान पे इक्वल टू का साइन लिखना सिखाए हैं। और आपको क्या सिखाए थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आपस में क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं।
ये काट करके लिख दिए तो ये भी आंसर है। आपको देखिए, आपको ये पसंद करना है, आप इस मेथड को अपनाएंगे, चाहे ऐसे अपनाएंगे, चाहे जैसे करना है आप करें, ठीक है। मेरा काम था आपको समझाना कि कैसे कोई भी इंसान ऐसे करके लिखता है, बस इससे ज्यादा और आपको कुछ भी नहीं समझना, ठीक है। देखिए अब हम फाइंड करेंगे कि रेशियो कैसे कैसे करके फाइंड किया जाता है। जैसे देखिए, जब जब 3 नंबर दिया हुआ रहेगा अलग अलग, जैसे देखिए आपको कैसे देगा, ऐसे यदि a अनुपात b, यदि a अनुपात b का वैल्यू 2:3 हो और b अनुपात c का वैल्यू मान लेते हैं कुछ भी, चलिए हम इसको 5 ही मान लेते हैं, 5:7 हो, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। देखिए अभी हम डायरेक्ट आपको पीपीटी उठा के सवाल बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, जो बेसिक चीजें सीखना है आज कृपया बेसिक खड़ा होकर के सीखें। देखिए आपको क्या निकालना है, सबसे पहले ये देखना है, निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है, पहला नंबर ये। दूसरा बात ये देखना है कि हमको दिया क्या हुआ है, क्या है, हमको क्या दिया हुआ है। हालांकि हम ऐसा पहले ही सोचते हैं कि क्या दिया हुआ है, उसके बाद क्या निकालना है, हमको कैसे पहुंचेंगे। देखिए आपको क्या दिया हुआ है दोस्त कि a अनुपात b अनुपात c, यानी a अनुपात का वैल्यू कितना दे रखा है, इतना। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन करने का बहुत तरीका है। देखिए ये एक ही ग्रुप का मेंबर है, ए बी सी जो है दोस्त, ये ए बी सी एक ही ग्रुप का मेंबर है, तो यहाँ पर जो है ए और बी का वैल्यू 2:3 दिया हुआ और वही बी यहाँ है, वो जो बी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वही बी यहाँ पे है, और वही बी का वैल्यू जो है बी अनुपात सी का वैल्यू 5 है। देखिए दोस्त आपको ध्यान से देखिए, मेरे बात को थोड़ा सा समझिएगा तो शायद आपको चीजें आसान लगने लग जाएगा। मेरे बात को समझिए, रेशियो इक्वेट करना सीखिए। जैसे देखिए ये आपको यही b का वैल्यू, ये जो b दिखाई दे रहा है यही b का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ है और यही b का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया हुआ है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक ही चीज का मान डिफरेंट होगा। तो जब हम रेशियो को तीनों को एक करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो चीज अलग अलग है उसको सेम बनाएंगे। इसको सेम बनाने के लिए दोस्त क्या करेंगे, हम यहाँ से 5 से मल्टीपल करेंगे और इसको सेम बनाने के लिए 3 से मल्टीपल करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए जैसे इसमें 5 से मल्टीपल करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। क्या करना होता है दोस्त मेरे भाई, इन दोनों का एलसीएम लेना होता है, 3 और 5 का एलसीएम लेना होता है। लेकिन एलसीएम कितना आपको हम समझाएंगे, बस आपको ये दिमाग लगाना है कि इसको बराबर करना है। कैसे करेंगे इसको छोड़ दीजिए, कैसे करेंगे, यहाँ जो भी नंबर होगा उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ जो नंबर होगा उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन कई बार क्या होगा ना दोस्त, देखिए कई बार क्या होगा आपको, जैसे यहाँ पे 4 होगा, मान लेते हैं यहाँ पे कितना होगा 12 होगा, मान लेते हैं इस तरह से सवाल आपको दे देगा कि यहाँ 3:4 होगा, यहाँ 12 होगा, तब हम क्यों दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो उस केस में हमको एलसीएम फिर भी निकालना होता है, तो एलसीएम निकाल करके सिर्फ हमको ये देखना है कि किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो मेरा काम बन जाएगा। ओके देखिए अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई जैसे करेंगे आप तो यहाँ टोटल मल्टीप्लाई कितना होगा, 10 होगा, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी 21 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। हम इसी सवाल को और दूसरे मेथड से बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। सवाल क्या था, कोई भी हो, कोई नहीं, सवाल हम फिर से दूसरा उठाएंगे। जैसे सवाल लेते हैं 2:3 है, और क्या लेते हैं दोस्त हम, और क्या लेते हैं, चलिए हम वही सेम सवाल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सी है ना, चलिए 5:7 लेते हैं। इसी सवाल को फिर से हम समझाते हैं आपको। क्या करना है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, a रेशियो b का वैल्यू लिख दिए और bc का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 5 और 7 लिख दिए। तो हमने एक मेथड क्या बताया है आपको, हमने एक मेथड क्या बताया हुआ है आपको कि इन दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना। क्यों करना है, एलसीएम लेना है। क्यों करना है, क्योंकि जब
यहाँ बी का वैल्यू 3 और यहाँ बी का वैल्यू 5 नहीं हो सकता। जब एक ही मेंबर होगा तो कैसे अलग अलग हो सकता, क्योंकि दोनों का बराबर होना चाहिए। लेकिन दोनों क्योंकि एग्जैक्ट नंबर निकालना, यहाँ पर रेशियो में कंपैरिजन को दिखाता है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो अब आपका अगर वैल्यू पूछे कोई ए और बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त, तो यही हो जाएगा, जो नीचे निकला हुआ है यही हो जाएगा। देखिए इसी चीज को बनाने का एक और तरीका है, इसी चीज को बनाने का एक और तरीका है। वो तरीका को देखिए, डिफरेंट टाइप से हम सवाल को बताने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए एक तरीका क्या है, एक तरीका दोस्त क्या है, देखिए आपको कहेगा जब चैन बना हुआ रहेगा। सवाल कैसे, ध्यान से मेरे बात को सुनिए, क्योंकि अभी हम जितना आसानी से आपको समझा रहे हैं, जब हम सवाल बीच में घुसेंगे तो आपको हम समझाएंगे नहीं, क्योंकि आप ये आपको लगता होगा कि हम कर लेंगे तो शायद आपको ज्यादा डिफिकल्टी होगा। समझिए जब चैन बना हुआ रहेगा, कैसे देखिए, जब हम यहाँ से देखिए शुरू से चलना स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे करके देखिए चैन बना हुआ है ना, यहाँ पे हम क्या होता है, इस घर को पहुंचने के लिए देखिए जब हम क्या करेंगे दोस्त, देखिए हम मेरा टारगेट क्या होगा, यहां से चल के सी तक पहुंचना है। तो सी तक पहुंचने के लिए तो हम इधर आगे तो बढ़ नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबर का सहारा लेंगे। जब चैन बना हुआ इस तरह से आपको मिलेगा तो आपको देखिए यहाँ पे 2 घर खाली मिलेगा। तो इस 2 घर को भरने के लिए क्या करना है पता है, जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है उसी 3 को यहाँ लिखना है, और इसके सामने 5 के सामने है, यहाँ जो घर खाली दिखा रहा है किसके सामने खाली है, 5 के सामने खाली है, यहाँ पे इसको लिख देना। अब क्या करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। देखिए मल्टीप्लाई किए तो देखिए नंबर आ गया या नहीं आ गया। तो आपको दोस्त ये खाली जगह को भरने का जो है रूल तभी लगाना है जब आपको इस तरह से चैन बनता होगा, अदरवाइज नहीं लगाना है। ठीक है, देखिए अगर हम सच बताएं तो आपको हम एक और तरीका सिखा देते हैं, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझे। लेकिन हम क्या करेंगे, जब सवाल बताएंगे ना तो वो आपका दिमाग, हम ये देखेंगे कि मैच्योर हो गया तो हम एक और तरीका सिखाएंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करते। चलिए अब हम आपको एक और सवाल देते हैं, हमें बना करके दिखाएं। जैसे देखिए ए अनुपात का वैल्यू मान लेते हैं ये इतना दिया हुआ है, और बी का वैल्यू जो है, और बी अनुपात सी का वैल्यू जो है दोस्त कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं हम 5:6 ही दिया हुआ है। चलिए कोई नहीं, अब आपको फाइंड क्या करना है दोस्त, किसका वैल्यू निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये निकालना है आपको। ठीक है, इसको निकालना है, निकाल करके हमें दिखाए। तो सबसे पहले हम आपको क्या सिखाए हैं कि आपको कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्ट पहले इस तरह से लिखना है। उसके बाद ये देखना है कि आपको दिया क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको यहां से लिखे, जो दिया हुआ है उसको यहां से लिखे। लिख लिए हम, देखिए अब देखिए यहां भी खाली जगह है, यहां भी खाली जगह है, आप 2 प्रोसेस अपना सकते हैं। देखिए चैन बना हुआ है ना, यहाँ खाली जगह है, किसके सामने खाली है, 3 के सामने, यहाँ पे किसके कहां पे खाली है, 5 के सामने। अब कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देना है, समझे। हमको उम्मीद है कि आपको मतलब आता होगा, जिसको आता होगा वो भी देखें, क्योंकि अगर आप पढ़ने के उद्देश्य से या हमें पढ़ाने के उद्देश्य से देख रहे हैं या समझाने के, जो भी मेरे दोस्त हैं, अगर आपको लगता होगा कि हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं तो आप हमको जरूर सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब पहली बार जो है हम YouTube पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, YouTube पे मेरा पढ़ाना पहली बार हो रहा, और ऐसे तो ऑफलाइन हमने बहुत बार पढ़ाया, लेकिन होता है कई बार ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों चीजें डिफरेंट होता है। अगर आपको स्पीड लगे तो वीडियो स्लो करके देखिए, मेरा पढ़ाई अगर स्पीड लगे तो स्लो करके देखिए, और अगर स्लो लगे तो स्पीड करके देखिए। और क्या बताएंगे, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। दूसरा मेथड एक बार और हम सिखाने का कोशिश करेंगे, उसके बाद हम मेथड नहीं सिखाएंगे, उसके बाद हम आगे डायरेक्ट सवाल पे चलेंगे। देखिए यही सेम है दोस्त, आपको क्या सिखाए थे उसी तरह से यहाँ 15-15 है, तो आप इसको बराबर कर लें। बराबर करने का आधार आपको पता ही है किस तरह से करते हैं। शायद अब हमको ऐसा लगता है कि आपको शायद समझ में ये मेथड आ गया होगा। देखिए ये 3 नंबर तक था, लेकिन दोस्त अगर आपको 4 नंबर दे दे इसी तरह से, देखिए कैसे देता है। ए अनुपात बी बराबर मान लेते हैं 2:1, बी और अनुपात सी का वैल्यू कितना होगा 7:5। अगर मान लेते हैं सी अनुपात डी का वैल्यू जो है अगर 2:3 दे दिया है, अब आपको क्या कहता है दोस्तों, फाइंड करना है आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। आपको घबराना नहीं है, डायरेक्ट क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। जो निकालना है, जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है, जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है। देखिए आपको हम एक सिखाएंगे कि जब चैन नहीं देगा तो क्या करेंगे।
जब चैन नहीं देगा तो क्या करेंगे, हम वो भी सिखाएंगे, लेकिन पहले जो दिया हुआ है, जो सिखा रहे हैं वो सीखिए। जब नहीं देगा तो क्या करेंगे, अब ध्यान से मेरे बात को समझिए। देखिए ये भी खाली है, ये भी खाली है, यहां भी खाली है, यहां भी खाली है, यहां भी खाली है। देखिए चैन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पहले आपको ये देखना। देखिए चैन बन रहा है ना, देखिए चैन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहुंचने के लिए यहाँ शुरू से यहां तक पहुंचना। देखिए ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे चैन बन रहा है ना। कोई बात नहीं, अगर हम घस चुके हैं तो हम इसको फिर से लिखेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, आपको समझाना। मेरा उद्देश्य क्या है, आपको समझाना। आप इसको समझिए, आपको धीरे धीरे क्या करना है, समझना है। जो बता रहे दोस्त, हम मेरे बताने के बाद जो है आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फुल कॉन्सेप्ट मेरा देखना होगा। कहीं छोड़ दीजिएगा तो फिर आपको लगेगा कि इसको समझाने नहीं आता है, वो आप मेरे ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे। देखिए यहाँ जो दोस्त आपको खाली नजर आ रहा है, तो वहां पे भरना किसको है, जो चीज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये 1 दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 भरना है। यहाँ पे क्या करना है, 1 भरना। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखिए किसके सामने खाली है, 7 के सामने। यहाँ क्या करना है, 7 भरना है। यहाँ पे भी खाली दिखाई दे रहा है, ये स्थान, यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 के आगे है। ये चीजें समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ भी 2 खाली है, किसके सामने खाली है, 2 के सामने खाली है। हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। अब कुछ भी नहीं सोचेंगे, डायरेक्ट ऐसे मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीपल करेंगे, लिख देंगे, डायरेक्ट मल्टीपल करेंगे, लिख देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि इसमें कुछ ना कुछ नंबर कॉमन हो जाएगा, तो जो कॉमन नंबर होगा फिर से काटना होगा दोस्त, क्योंकि रेशियो जब तक सिंपलिस्ट फॉर्म में नहीं आएगा तब तक हम नहीं रुकेंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 28 लिख लेते हैं। ये कितना आ जाएगा आपका, 14 आ जाता है, 14 लिख लेंगे। 14 है दोस्त, ये कितना है, 14 है। और ये कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा, 10 लिख लेना है। ये कितना आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा, 15। अब देखिए इसमें कोई कॉमन दिखाई दे रहा, सब नहीं, किसी में कॉमन, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, समझे, तो बस यहां से निकाल देना है। अब इसी से आपको क्या होगा, बेवकूफ बनाने के लिए कहेगा कई बार क्या, ए अनुपात डी निकालें, तो ए का वैल्यू कितना निकला है, 28, डी का वैल्यू कितना निकला है, 15। इसी में आपको पूछ देगा कभी ए अनुपात बी निकाले, तो ए का अनुपात कितना निकला है, 28, बी का वैल्यू कितना निकला है, 14। आप इसको काट करके और सॉर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको। अब देखिए एक और स्टेप हम आपको घुमाने का कोशिश करेंगे। आप मेरे सवालों को लिखें और इसको घर पे प्रैक्टिस करें, डेली हमारे वीडियो देखें। हम कोशिश कर सकते हैं कि आपको मतलब रेगुलर क्रम में वीडियो दें। देखिए ऑनलाइन का क्या है ना दोस्तों, कई बार मेरे सोचने से कुछ भी नहीं होता, कभी नेटवर्क ऑफ हो जाएगा, जिस चीज से अगर हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कई बार वही फ्लॉप हो जाता है। अगर हम उसमें सिर कितना भी पटक ले वो ठीक होने वाला नहीं है। अब हम सवाल आपको आगे बताते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपको ए अनुपात बी, जैसे आपको ए अनुपात बी बराबर मान लेते हैं इतना दे दिया, और क्या करता है आपको, देखिए और मेरे बात को समझिए, और आपको बी अनुपात नहीं दे करके यहाँ पे क्या देगा, ए अनुपात सी। ए अनुपात सी का वैल्यू 7 अनुपात मान लेते हैं 5 दे दिया। अब आपको कहेगा फाइंड करने के लिए, मेरे बात को ध्यान से समझिए। पहला टाइप 1 था मेरे दोस्त, ये टाइप 2 है, ये टाइप 2 है। रेशियो फाइंड आउट करने का ये तरीका 2 होगा। पहला टाइप 1 था। टाइप 1 में क्या था, चैन बन रहा था। टाइप 1 में क्या था, इस तरह से चैन बनाए थे। देखिए इसमें चैन नहीं बनेगा। जब चैन नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, हमने चैन नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ए और बी निकालना क्या है, जो निकालना है पहले चुपचाप वहां लिख देना। फाइंड क्या करने के लिए कह रहा है आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी, यही निकालना है आपको। अभी हम समझा रहे हैं तो पीपीटी का कोई आवश्यकता नहीं, सवाल आप लिखते जाइए, अपने कॉपी में लिखिए। हम पीडीएफ भी देने का कोशिश करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम इसको 2 अनुपात 3 लिख देंगे, और एसी को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, 7 अनुपात 5 लिख सकते हैं। देखिए इसमें चैन बन रहा है, नहीं बन रहा। जब नहीं बन रहा क्या करेंगे, हम बताइए, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हम इसको यहाँ 7 लिख सकते हैं, जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप ऐसा बिल्कुल ही ना करें। तो फिर क्या करें, देखिए क्या करें उसको देखिए, जो हम सिखा रहे हैं अगर आप कॉपी में इस तरह से करके लिख लीजिएगा, सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा। अगर आप सिर्फ टुक टुक देखिएगा तो ये टुक टुक देखते रह जाइएगा, समझ में आने वाला नहीं है। अब मेरे बात को देखिए, तो हम क्या वो सामने लिखने वाला रूल को अपनाएंगे, नहीं अपनाएंगे। तब क्या करेंगे, एलसीएम वाले रूल को अपनाएंगे। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ तो गड़बड़ है।
गड़बड़ क्या है दोस्त, ये दोनों चीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब तक सेम नहीं होगा, जब तक सेम नहीं होगा, ये कैसा है कि ए का वैल्यू यहाँ 2 है और दूसरे ग्रुप में ए का वैल्यू बी होगा, नहीं, कभी नहीं हो सकता। हर ग्रुप में उसका रेशियो बराबर होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हम क्या करेंगे दोस्त, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए शायद हमको लगता है समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्त, आने वाले समय में दोस्त हम आपको क्या करेंगे, आने वाले समय में हम आपको पर्सनल नंबर भी देंगे, समझे, अपना पर्सनल नंबर देंगे। एक ग्रुप हम क्रिएट कर देंगे, उस ग्रुप के ऊपर आप सवाल जितना भेज सकते हैं उसका गारंटी मेरा है सॉल्व कराने का। बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि वो सवाल आपको रिलीवेंट हो, समझे। ऐसा नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी का और सवाल भेज दीजिएगा गेट वाला, वो प्रॉब्लम आपको होगा। कई बार क्या होता है ना, टीचर को ही जांचने के लिए स्टूडेंट क्या करेगा, ग्रुप में ज्यादा डिफिकल्ट सवाल डालेगा, तो उसमें टाइम आपका खराब होगा, मेरा कुछ नहीं हो, आपका खराब करना। इसलिए जो रिलीवेंट सवाल होगा आपको हम एक ग्रुप बना देंगे, उस ग्रुप में सवाल जो रेशियो से रिलेटेड बनाइएगा, ठीक है, और पूछिएगा, उसका जिम्मेदारी मेरा है। और फोन कॉल से भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। देखिए अब हम क्या करते हैं दोस्त, अब हम एक और तरीका सीखते हैं रेशियो फाइंड आउट करने का। देखिए जैसे देखिए, तरीका नहीं सीखेंगे, जैसे देखिए सवाल आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा, सवाल आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा और आपको क्या कहेगा कि फाइंड, आपको कहेगा फाइंड करें ए अनुपात बी अनुपात सी। हम आपको जितना सवाल बता रहे हैं ये बेसिक सिखा रहे हैं। जिस दिन मेरा, जब हम आगे की ओर पढ़ाएंगे तो हम उस दिन बेसिक नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम उसका प्रोसेस लिखना स्टार्ट करेंगे। उस वक्त दिक्कत आपको आएगा तो सिर्फ आप हमको जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि पढ़ा हम रहे हैं। इसीलिए आप ध्यान से मेरे वीडियो को शुरू से देखें। देखिए ये आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा और आपको कहेगा कि फाइंड करें इस तरह से। देखिए दोस्तों, आपने क्लास 10th में का अगर स्टूडेंट रह चुके हैं तो आपने 10th में पढ़ा होगा कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो क्या इसका मतलब है दोस्त, ये इसके बराबर है या नहीं है, ये भी इसके बराबर है या नहीं, ये सब के बराबर है। हम इसको क्या कर सकते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे 2k, हम इसको क्या लिखेंगे 3b को k लिखेंगे, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 4c को k लिख सकते हैं। देखिए ये हम इसलिए टाइम खपा रहे हैं कि चीजें शायद आपको समझ में आ जाएगा। कितना हो जाएगा, k अनुपात इतना, अगर b का वैल्यू पूछेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, k अनुपात 3। अगर इसी c का वैल्यू अगर हम पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, k अनुपात 4। अब आपको चाहिए क्या, a अनुपात b अनुपात c। a का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं आप, इतना, और b का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं आप, इतना, और आप c का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं 4। अब देखिए जो चीजें आपको यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है इसको काट सकते हैं। और दोस्त मेरे भाई, रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में यानी भिन्न में नहीं छोड़ना है। इसको जो है भिन्न से हटाना पड़ता है, और इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, इन सभी का एलसीएम लेंगे। इन सभी का एलसीएम कितना आएगा 12, और 12 से जैसे गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे और इसमें गुना करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना। समझ में आया। देखिए शायद हम उम्मीद करेंगे आप इस प्रोसेस को पहले उतारें, समय दें अपने आप को, अगर बेहतर करना है समय दें। अगर आपको ये प्रोसेस अच्छा नहीं लगा, एक और प्रोसेस हम आपको सिखाएंगे इसी सवाल में। जैसे देखिए हम क्या इसको मिटा सकते हैं, आप इसको देख लें, हम इसको मिटाते हैं। देखिए जैसे देखिए रिजल्ट के बारे में आप सोचें, रिजल्ट यहाँ पे देखिए क्या आया हुआ है, रिजल्ट दोस्त क्या आया हुआ है 1/2, 1/3, 1/4। मेरे बात को समझिए, जो हमने माना था वो तो कॉमन था और वो कट ही गया, तो रिजल्ट कितना आ गया 1/2, 1/3, 1/4। जो दोस्त कभी भी आपको यहाँ पे ए के बगल में रहेगा, जो बी के बगल में रहेगा, जो सी के बगल में रहेगा, अगर आपको कहेगा अनुपात लिखने के लिए, आप आंख बंद करके ऐसे लिख सकते हैं, आंख बंद करके ऐसे लिख सकते हैं। जो सी का कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट माने गुणांक होता है दोस्त, उसको क्या, जब रेशियो आपको पूछेगा उसके कोफिशिएंट को आप बटे में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, उसका प्रोसेस हमने आपको समझा रखा क्यों लिखते हैं। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और इसी को इंसान क्या बोलेगा कि हमने ट्रिक सिखाया आपको। बेवकूफ आपको बनना है तो आप ट्रिक सीखें, ठीक है। बस आपको पता है ना प्रोसेस क्या, हम क्या कर रहे हैं, हम, मेरा उद्देश्य क्या है, टाइम बचा रहे
रहे हैं, हमने कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया। हम क्या कर रहे हैं, हमको पता है कि हल करते करते हमको यहीं पे पहुंचना है, तो हम के क्यों माने, हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। एक सवाल और देते हैं, आप इसको बनाएं। जैसे देखिए 7a और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, चलिए 8b, और हम यहाँ पे कितना ले लेते हैं, एक छोटा सा, चलिए यहाँ पे हम 2 ना लेकर के हम चलिए 3 लेंगे तो और बड़ा होगा, चलिए कर लेते, कोई नहीं, हम यहाँ पे 5 ही ले लेते हैं, 5c। और आपको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, a अनुपात b अनुपात c, ये फाइंड करना। देखिए दोस्तों, इसको दो मेथड बताए हैं। पहला मेथड यहाँ के मानने वाला, वो उससे कंपटीशन में काम नहीं चलना है, दिमाग को मजबूत करने वाला वो सवाल है, इसलिए हम उस तरह से नहीं जाएंगे। हम क्या बोले हैं, जो इसके कोफिशिएंट में रहेगा, जो इसके कोफिशिएंट में रहेगा, अनुपात जैसे हमको बोलेगा दोस्त, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सवाल को इस तरह से लिखेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट सवाल को इस तरह से लिखेंगे। और बताते हैं आपको हम, और भी तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए मेरे बात को ध्यान से, इस सब का एलसीएम लेंगे, एलसीएम में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम में दोस्त जब भी सब डिफरेंट रहेगा तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक बेवकूफी और हम आपको समझाएंगे, मल्टीप्लाई भी हम क्यों करें, ये तो डिफरेंट रहेगा ही, कोनों में कॉमन तो रहेगा ही नहीं रहेगा, डेफिनेटली नहीं रहेगा। लेकिन अब देखिए, अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, मेरे बात को ध्यान से देखें, ये पूरे को मल्टीप्लाई कहां करना है, देखिए इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। लेकिन आप ये चीज देखें, एक बार अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7 मौजूद रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 मौजूद रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मौजूद रहेगा। इसका मतलब है दोस्त, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो उस वक्त ये कट जाएगा, इसका मतलब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 कटेगा या नहीं कटेगा, कटेगा। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कटेगा या नहीं कटेगा, कटेगा। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कटेगा, तो बचेगा कौन, इसका मतलब है आप बगैर मल्टीप्लाई किए आप क्या कर सकते हैं, इसको दोनों मल्टीप्लाई कीजिए। इसको करना है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब इसको लिखना है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस खत्म। एक बार और सिखाएंगे हम आपको इसी चीज को लिखना। देखिए ये एलसीएम लेकर के काटने से दोस्त बेहतर है। देखिए आपको क्या दूसरा, एक तो आप प्रोसेस ये सीख गए, हम आपको बैठे बैठे एक और प्रोसेस सिखाते हैं। जैसे देखिए ये तो आप कर ही लीजिएगा, 2 प्रोसेस आपको सिखा दिए हैं। देखिए तीसरा प्रोसेस क्या होता है, हमने अभी सवाल से ही सीखा, हमको कोई पहले से जानकारी नहीं था, लेकिन जब हम सवाल देखते हैं तो हमको इंफॉर्मेशन खुद दिमाग को मैसेज मिलता है। तब देखिए जब हम कर रहे थे दोस्त, यहां से देखिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चुपचाप लिख दीजिए। जब इसका लिखेंगे ना, इसका बी का रेशियो लिखना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देना है। जब सी का लिखना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। आप अपने कॉपी में जो लिख करके रखे हैं, हाँ इसका लिख रहे हैं तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मिल गया नहीं मिला, बताइए हमको, मिल गया ना। तो आपको क्या होगा, तरीका बार बार ढूंढना पड़ेगा, प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। सवाल क्या करता है ना, कई बार कोई सवाल किसी मोड़ पे हमें लेकर के जाएगा, तो जिस तरह से मेरा माइंड काम करेगा हम उस तरह से सवाल को ले जाएंगे। अगर आप हमारे बेसिक क्लास को नहीं समझेंगे तो आप हमको क्या करेंगे, हम ही को ज्ञान देंगे कि सर को इस तरह से नहीं करना चाहिए था, मतलब थोड़ा और बेहतरीन समझाना चाहिए था। हम एक बार समझा रहे हैं, बेसिक समझा रहे हैं, आपको यहाँ क्या करना है, समझना है। जब मौका मिलेगा तो अप्लाई करना है, ठीक है। आज के लिए दोस्त हम इतना ही करेंगे और कल हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू।